हम जो कमाते हैं उसको लूट लिया जाता है, हमारे लोगों को पीटा जाता है, हमारे लोगों को पेशाब पिलाया जाता है, हमारे लोगों को सिर पे पेशाब किया जाता है। हिंदुओं को हद दर्जे का घटिया, जातिवादी और अत्याचारी साबित करने के लिए कहा जाता है कि वे जाति के कारण दलितों पर इतने घृणित अत्याचार करते हैं कि उन पर पेशाब तक करते हैं। और सबूत के तौर पर दिखाई जाती हैं ऐसी खबरें। ये देखिए, ये मनुवादी दलितों को जानवरों से भी बदतर समझते हैं, उन पर पेशाब करते हैं। इतनी नफरत है इनके मन में दलितों के प्रति। हालांकि अगर इस खबर की बात करें तो ये वाकई में बहुत नीच हरकत थी जो मध्य प्रदेश में हुई थी। एक बेचारे भोले भाले आदमी के ऊपर एक घटिया आदमी पेशाब कर रहा था। लेकिन असली हल्ला इस बात पर था कि पेशाब करने वाले की जाति ब्राह्मण थी और जिस पर पेशाब हुई वो अनुसूचित जनजाति से था। खबर फैलते ही दलित उत्पीड़न का हो हल्ला मच गया। तथाकथित सवर्णों को और पूरे हिंदू समाज को कोसना शुरू हो गया। भले ही वो तथाकथित सवर्ण जातियों वाले लोग भी इस घटिया हरकत की निंदा कर रहे थे, भले ही सारे हिंदू इस अमानवीयता के विरोध में खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी दलितवादी एजेंडा शुरू हो गया, ये दिखाने के लिए, ये साबित करने के लिए कि अपनी जाति के कारण उस व्यक्ति ने और इस व्यक्ति की जाति के कारण इसके साथ ऐसा किया है। पूरे समाज को दोषी ठहराना शुरू हो गया। तो ऐसे जो लोग हैं जो इस घटना में जातियां खोज रहे हैं, जो कहते हैं कि जाति के कारण ही उस पर ऐसा अमानवीय अत्याचार हुआ, वे जरा यह खबर देखें और बताएं कि इनके साथ ऐसी अमानवीयता क्यों हुई, इन पर पेशाब क्यों हुई। इसमें युवक को जन्मदिन में बुलाया, उसे पीटा, उस पर पेशाब भी की, और तो और इसमें तो थूक भी चटवाने का इल्जाम है। फिर वो पुलिस पर गया तो कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित लड़के ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इस खबर पर कोई विशेष हो हल्ला नहीं मचा, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई राजनीति नहीं हुई, कोई डिबेटबाजी नहीं हुई, कोई जाति नहीं ढूंढी गई। क्यों? क्योंकि पीड़ित लड़का या तो तथाकथित दलित जाति का होगा ही नहीं, और यदि होगा तो उस पर अत्याचार करने वाले भी उसी वर्ग के होंगे। तो ऐसे में दलितवादी कुछ नहीं कहते, ऐसे में कोई जातियां नहीं ढूंढी जाती, कोई छाती नहीं पीटी जाती। एक और खबर देखिए, इसमें बघेल जाति के एक व्यक्ति को मुस्लिम समाज के लोगों ने मारपीट कर पेशाब पिला दी थी। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा आरोप लगा होता किसी तथाकथित सवर्ण पर और पीड़ित होता कोई तथाकथित दलित समाज का, तब दलितवादी क्या क्या ड्रामेबाजी नहीं करते। एक और खबर देखिए, इसमें तो पीड़ित इनका दलित ही है, अनुसूचित जनजाति से है। इसमें भी उस पर पेशाब की गई, और तो और इसमें बेरहमी से मारपीट भी हुई, उसे खून से लथपथ तक कर दिया गया। वीडियो भी इसका वायरल हुआ। लेकिन फिर भी दलितवादियों के कुनबे में हो हल्ला नहीं मचा। पता है क्यों? क्योंकि अत्याचार करने वाले भी तथाकथित दलित ही थे, वो अनुसूचित जाति से थे। अब जरा बताइए कि कोई इस खबर को दिखाकर कहे कि देखो, एसटी समाज पर एससी समाज के लोग अत्याचार करते हैं, उन्हें जानवर से भी बदतर समझते हैं, उनसे बहुत नफरत करते हैं, तो क्या ये ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। दो चार घटिया लोगों के कारण उनके पूरे समाज को दोषी बताना घटियापन ही कहा जाएगा। लेकिन ऐसा ही घटियापन वे लोग रोज करते हैं जो चंद घटनाओं को दिखाकर कुछ जातियों को अत्याचारी साबित करने के घटिया प्रयास में लगे हुए हैं। तो ये जो घटनाएं हैं, ये किसी भी जाति के संग हो सकती हैं और किसी भी जाति के द्वारा की जा सकती हैं। जिसमें जरा भी कॉमन सेंस होगा वो समझ सकता है कि चाहे मारपीट की बात हो, चाहे पेशाब की बात हो, चाहे हत्याओं की बात हो, अक्सर इनमें जाति का कोई रोल नहीं होता है, कारण कुछ और होता है। जातियां तो ये बदमाश लोग बाद में खोजकर उसे जाति का एंगल देते हैं, क्योंकि उनका बस एक ही फंडा है कि हमें नहीं समझनी कोई बात, हमें तो दिखती है बस जात। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।